जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान खान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा के दूसरे बयान की कोई अहमियत नहीं है। ये बयान भी उसी तरह का है जिस तरह मेरी पार्टी से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके मेरी पार्टी छोड़ रहे थे, जिस तरह मेरी पार्टी से लोगों को निकलवाया गया, निकाला गया उनकी मर्जी के खिलाफ, उसी तरह लियाकत चट्ठा का ये बयान भी आया है जोर और ज़बरदस्ती और डंडे के जोर पर। लियाकत चट्ठा जेर हिरासत हैं, उनसे कोई भी बयान लिया जा सकता है। और ये लियाकत चट्ठा या रावलपिंडी या कमिश्नर रावलपिंडी या रावलपिंडी की बात नहीं है, पूरे मुल्क में यही सब कुछ हुआ है जो लियाकत चट्ठा ने अपने पहले बयान में बताया है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर देख लें, कराची देख लें, जेलम देख लें, गुजरात देख लें, सियालकोट देख लें, रावलपिंडी देख लें, मरी देख लें, इस्लामाबाद देख लें, हर जगह धांधला हुआ है। इमरान खान ने कहा कि 1996 में तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, 1996 से 2024 तक इतना बड़ा धांधला मैंने नहीं देखा, इतनी बड़ी मैंडेट की चोरी की वारदात नहीं देखी। इमरान खान ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस मामले को टेकअप करें, इससे पहले कि सारी जमातें सड़कों पर आए और देर हो जाए। इससे पहले कि देर हो जाए मामले पर, धांधली वाले मामले पर आज खुद नोटिस लें, एक कमीशन बनाएं और तमाम उम्मीदवारों को और तमाम जीते हुओं को और हारे हुओं को बुलाएं और उनको सुने, और जो जीता हुआ था हरवा दिया गया उसे जितवाएं, जो हारा हुआ था उसे जितवा दिया गया उसे हरवाएं। वैसे इमरान खान बात ठीक कह रहे हैं। जब हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं तो मायूसी इस बात पे होती है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ मुशर्रफ जो इस दुनिया से जा चुके, उनका केस बड़ी तनदही से, बड़ी जांफशानी से, बड़ी तेजी से केस सुनती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो इस दुनिया से जा चुके, उनका केस सुनती है। फैज़ाबाद धरना जो हो चुका, खत्म हो चुका मामला, उसको टेकअप करती है। अच्छी बात है आप ये इन तीनों केसों को सुने, लेकिन मुर्दों के साथ साथ जिंदों के केसों को भी सुने। वो जो जिंदा लाशें बन के फिर रहे हैं, वो लोग जो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक और हर कस्बे और हर शहर में आपको पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, हमारी बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले जो कुछ हुआ उस पर तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के बाद, इलेक्शन डे के बाद जो कुछ हुआ उस पर तवज्जो नहीं दी। और अब अगर गिनती और नताइज, मतलब जो धांधले के इल्ज़ामात हैं, उन पर तवज्जो ना दी गई तो 12 पार्टियां सड़कों पर हैं। बदतरीन मुआशी बुरान में डूबे मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हो जाएगा। इमरान खान जो अडयाला में अलकादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड वाले केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, इमरान खान ने पहली दफ़ा 205 दिनों में पहली दफ़ा अपनी सेहत के हवाले से जज साहब को दरख्वास्त दी, और वो दरख्वास्त थी कि मेरे दांत में दर्द है, दांतों का चेकअप करवाना चाहता हूँ। जज साहब ने जब कहा कि हाँ जेल में डॉक्टर हैं, आप उनसे चेकअप करवा सकते हैं, तो इमरान खान ने कहा मैं 70 साल का हूँ, कहीं मेरे दांत निकाल ही ना दे जेल का डॉक्टर। तो जज साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त दें, हम इस पर मुनासिब फैसला करेंगे। 205 दिनों में पहली मरतबा दांत के दर्द की शिकायत। मुझे याद है 150 दिनों के बाद, 150 दिनों तक बल्कि, नवाज शरीफ साहब की 3 दरखास्तें मुख्तलिफ अदालतों में आ चुकी थी कि वो बीमार हैं और बूढ़े हैं, और उनसे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनको घर भिजवाया जाए। उनको 12 बीमारियां हैं, 17 दवाइयां खाते हैं, 7 स्टंट पड़ चुके हैं, 3 मरतबा हार्ट सर्जरी हो चुकी है, लिहाजा उनको उनके आसाबी तौर पर वो कमज़ोर हो चुके हैं और जेल में वो नहीं रह सकते, उनको घर भिजवाया जाए। 3 मेडिकल रिपोर्टें, 3 हस्पताल नवाज शरीफ 150 दिनों में फिर चुके थे, और फिर पाकिस्तान की तारीख के वो पहले खुश नसीब मुजरम बने जिनको 8 हफ्तों के लिए अदालत ने
सुप्रीम कोर्ट ने घर भिजवाया, 8 हफ्तों की रेस्ट करें जेल से घर। शहबाज शरीफ जब तक पेशियां भुगतते रहे, जब तक जेल में रहे, कमर दर्द उन पर छाई रही। जो ही वजीर आजम बने, कमर दर्द भी गायब हो गई और बीमारी भी गायब हो गई। जरदारी साहब 1 साल पेशियों पर ना आए कि मैं बीमार हूँ, मैं इस्लामाबाद नहीं आ सकता, लेकिन वो सियासी मुलाकातों के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, हर जगह जाते रहे। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, तो मसाज चेयर भी साथ थी, 24 घंटे के लिए एक ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करने वाला बंदा भी साथ था। इसी तरह बाकी सारों का सामने है सब कुछ। किसी ने प्राइवेट अस्पताल में हर्निया के इलाज के लिए वो वहाँ दाखिला लिया, किसी ने हार्ट को लेकर किसी अस्पताल में चला गया, किसी ने कहीं चला गया। इमरान खान ने 205 दिनों में पहली दफ़ा कहा है कि दांत दिखाने चाहता हूँ। इमरान खान ने जो बुशरा बीबी से 2.5 हफ्ते के बाद मिल रहे थे, बुशरा बीबी आपको पता है बनीगाला में है, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि मुझे अडाला जेल पहुंचाया जाए, मैं वहाँ आम कैदी की तरह रहना चाहती हूँ। जेल हुकाम ने कहा कि नहीं, वहाँ 250 खवातीन पहले से हैं, आपकी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आपको वहाँ नहीं रखा जा सकता। अभी मामला ये ज़ेरे समात है अदालत में, और इमरान खान और बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट केस के दौरान इकट्ठे हुए पहली दफ़ा। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी मरकजी मुलजम हैं। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 7 मुलजम हैं टोटल इस केस में। फर्द जुर्म अब आयद होगी 27 फरवरी को इस केस की इमरान खान पर, और इमरान खान पर 9 मई और अलकादर ट्रस्ट केस 2 मेन केस बाकी रह गए। तोशाखाना में उन्हें 2 मरतबा सज़ा हो चुकी है, साइफर में सज़ा हो चुकी है, निकाह इद्दत में किया, इस पर सज़ा हो चुकी है। अलकादर ट्रस्ट केस और 9 मई के मुकदमे बाकी रह गए। वैसे अलकादर ट्रस्ट केस में सोचता हूँ कि अब रह क्या गया है। एक फजूल केस, बेकार केस, लायानी केस, बेमानी केस। कैसे? वो ऐसे कि इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि रियाज मलिक की वो दौलत लंदन में पकड़ी गई है जो मुल्क से वो लेकर गए थे, काला धन, और वो दौलत थी हुकूमत पाकिस्तान की, वो आने चाहिए थी वापस, हुकूमत को मिलनी चाहिए थी, वो गरीब आवाम का पैसा था। लेकिन जब नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने वो दौलत वापस भिजवाई, तो इमरान खान ने रियाज मलिक से एक मुआहदा करके रिश्वत लेकर वो रियाज मलिक के सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने वाले अकाउंट में एडजस्ट करवा दी। अब इल्ज़ाम क्या है कि काला धन था, हुकूमत पाकिस्तान का था, गरीब आवाम का था, सरकारी ख़जाने में आना था, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट जहाँ जो रियाज मलिक को जुर्माना हुआ है सुप्रीम कोर्ट उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दिया इमरान खान हुकूमत ने, और इसके बदले इमरान खान ने रिश्वत ली। अब पहला ये काला धन था, नेशनल क्राइम एजेंसी का देख लें, वो रकम थी जो, ये पता है इंक्वायरी शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई थी कि रियाज मलिक ने नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज से 1 हाइड पार्क अपार्टमेंट या घर खरीदा डबल कीमत पर, यानी अगर वो 15 मिलियन पाउंड का था तो 30 मिलियन पाउंड पे खरीदा, अगर 20 मिलियन पाउंड का था तो 40 मिलियन पाउंड पर खरीदा। तो इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी वालों को उनको कान हो गए कि उन्होंने कहा कि ये क्या चक्कर है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी होगी। उस पर तहकीकात शुरू हुई तो वो रकम फ्रीज हुई, फिर डी फ्रीज हुई। रियाज मलिक ने वो रकम कहा कि ये मेरी पाकिस्तान की वापस है। रियाज मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी का एक मुआहदा हुआ, रकम वापस आई। अब पहली बात कि ये रकम वापस हुकूमत पाकिस्तान की थी, नेशनल क्राइम एजेंसी का मुआहदा देख लें उसमें भी नहीं है। और फिर दूसरा, जो मशरक बैंक और नेशनल क्राइम एजेंसी ने डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए उसमें भी है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा नहीं है, ये रियाज मलिक का पैसा है। लेकिन इसको मान लेते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का पैसा सरकारी पैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट में फायज ईसा काजी साहब ने वो पैसा वापस हुकूमत को भिजवा दिया है, कहा है कि ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं होना चाहिए। उन्होंने
कहा है कि 65 अरब के करीब सिंध गवर्नमेंट लेगी और 60 अरब के करीब वफाकी हुकूमत लेगी, और पहली पहली किस्त मिल चुकी है। अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, गरीब आवाम का था, पहली बात तो ये था ही नहीं, ये नेशनल क्राइम एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स और मशरक बैंक के डॉक्यूमेंट जिसके जरिए पैसा आया था, दोनों ने जमा करा दिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर है तो वो सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है, उन्होंने कहा निकालो यहां से और इसको सरकारी खजाने में जमा कराओ। दूसरा बयान है कि रिश्वत ली इमरान खान ने। इमरान खान ने क्या रिश्वत ली? अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई गरीबों के लिए, मुस्तहक लोगों के लिए, और उनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते तालीम, वो यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, वो ज़मीन भी मौजूद है, हुकूमत अपना एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करके वो यूनिवर्सिटी भी ले सकती है। तो अब इस केस में रह ही कुछ नहीं गया, लेकिन चूंकि केस चलाना है लिहाजा चलेगा, वरना ये केस अब पैसे सुप्रीम कोर्ट ने जब पैसे वापस किए हैं तब से ये केस तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इसमें भी सजा होगी। अब आ जाइए इस बात पर कि अब होना हो आगे होगा क्या। आगे मैंने जैसे आपको बताया 3 बड़े चैलेंज हैं पीडीएम पार्ट 2 हुकूमत के लिए, शहबाज हुकूमत, जरदारी हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। मईशत, बदतरीन मुआशी बहरान, बदतरीन सियासी बहरान और बदतरीन आइनी और अदालती बहरान। मुआशी बहरान आपको पता है, हमें अगले 3 सालों में 78 अरब डॉलर चाहिए, और हमारे पास जितना ज़र मुबादला है आपको पता है, हमारे मोटरवे और एयरपोर्ट तक गिरवी रखे जा चुके हैं। हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा, ऊपर से कौम रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत में धंसी हुई है। सियासी बहरान डबल होने वाला है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन डबल होने वाला है ये धांधले पर। 12 जमातें सड़कों पर आ रही हैं और ये शोर शराबा मचेगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्शन ना लिया, अगर कोई जुडिशल कमीशन ना बना, अगर इन सारों की सुनवाई ना हुई। हो सकता है सारे ठीक ना कह रहे हैं जो कह रहे हैं हमें हरवाया गया है, लेकिन कोई जुडिशल कमीशन तो बनना चाहिए। तीसरा, और इसमें सियासी जो नफरत और तकसीम है वो भी बहुत इसमें ज़्यादा है, इसको ऐड ऑन करेगी सियासी बहरान को। और तीसरा, अदालती और आइनी बहरान। हर मामला अदालतों में जाएगा और अदालतें फैसला करेंगी, और उस पर एक हक में बोलेगा और दूसरा खिलाफ बोलेगा। मुल्क के पल्ले कुछ नहीं रह गया। इसमें सो कॉल्ड खुद साख्ता जमहूरियत, इलेक्शन, पार्लियामेंट, अदलिया, निज़ाम, सब कुछ मजाक बन गया है। बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा नाजुक वक्त है, और इसमें अगर ज़िद्दें और अनाएं मुल्क से बड़ी रहीं तो तबाही है। अगर कहीं से कोई अकल की बात, बड़े आला ज़र्फ़ी की बात, ग्रैंड डायलॉग की बात, सारों को इकट्ठा बिठाने की बात, माफ़ करके आगे बढ़ने की बात हुई, तो हो सकता है हम इस बंद गली से निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।